चुप रहो बोलना नहीं ना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए लाए हैं यूपी टेट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पेपर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। ए प्रेरणा की सीमा, बी विद्यालय का असहयोग, सी शारीरिक सीमा, डी ज्ञान की सीमा। बी विद्यालय का असहयोग। दूसरा, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किनके द्वारा दिया गया है, बताइए। ए गेट्स व हन, बी मॉर्गन और गिलिगलैंड, सी स्किनर, डी क्रॉनबैक। इसमें कौन सा आंसर है। ए गेट्स व अन्य। तीसरा, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। किसका मापन करता है। ए व्यक्तित्व का, बी पढ़ने की दक्षता का, सी बुद्धि का, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए। सी बुद्धि का। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। चौथा, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है। ए फ्रायड, बी यूंग, सी मन, डी आल्पोर्ट। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है। यूंग। पांचवा, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ए आर्थिक तत्व, बी सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, सी शारीरिक तत्व, डी वंशानुगत तत्व। इसका आंसर है बी सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। छठा, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। ए मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, बी अनियमित विकास का नियम, सी द्रुतगामी विकास का नियम, डी कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। इसका आंसर है बी अनियमित विकास का नियम। सातवां, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। निम्न में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ए अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, बी निरंतर विकास का सिद्धांत, सी परस्पर संबंध का सिद्धांत और डी समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसका आंसर है ए निरंतर विकास का सिद्धांत। परस्पर
आंसर है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। इसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, परिमार्जिता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत, केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, व्यक्तिगतता का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत आदि विकास के सिद्धांत है, जबकि अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत अधिगम से संबंधित है। 8वां, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह कथन किसने दिया था? ए. गेसेल, बी. हर्लॉक, सी. मेरेडिथ, डी. डगलस और हॉलैंड। इसका आंसर है बी. हर्लॉक। हर्लॉक ने बालक के विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है, विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से उसकी मृत्यु तक एक क्रम में चलती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव उसकी दूसरी अवस्था पर पड़ता है। इनके अनुसार विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई नई विशेषताएं और नई नई योग्यताएं प्रकट होती हैं। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? रेवर ने, मैकडूगल ने, थॉर्नडाइक ने और वुडवर्थ ने। किसने किया? मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से मैकडूगल ने वर्गीकृत किया है। इनके अनुसार मूल प्रवृत्ति परंपरागत या जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति है, जो प्राणी को किसी विशेष वस्तु को देखने, उसके प्रति ध्यान देने, उसे देखकर एक विशेष प्रकार की संवेगात्मक उत्तेजना का अनुभव करने और उससे संबंधित एक विशेष ढंग से कार्य करने या ऐसा करने की प्रबल इच्छा या अनुभव करने के लिए बाध्य करती है। मैकडूगल का मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण मौलिक और सर्वमान्य है। इससे इन्होंने निश्चित शारीरिक क्रियाओं के आधार पर 14 मूल प्रवृत्तियों की सूची दी है और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध एक संवेग बताया है। 10वां, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है? ए. डम्बिल का, बी. रॉस का, सी. मन का, डी. मैकडूगल का। इसका आंसर है ए. डम्बिल का। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। ठीक है, किसने कहा? किसका कथन है? डम्बिल का। 11वां, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक के अनुसार 3 नियम है। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के मुख्य 3 नियम है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो इसमें नहीं पूछा, फिर इसका आंसर होगा सी. बहु अनुक्रिया का नियम। 12 क्वेश्चन नंबर 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है?
ऑप्शन देखिए, ए अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, बी साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, सी आर्मी अल्फा परीक्षण, डी चित्रांकन परीक्षण। इसका आंसर होगा बी साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण प्रतिपादित किया है। 13 बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया है। 14 निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थार्डाइक के अनुसार, बी सीखने के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत B.F. स्किनर के अनुसार, सी सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव के अनुसार, डी सीखने का समग्र सिद्धांत हल के अनुसार। इसका आंसर होगा बी सीखने का क्रिया प्रसूत अनुसंधान अनुबंधन सिद्धांत B.F. स्किनर का नहीं है, बल्कि सीखने का समग्र सिद्धांत हल का नहीं है। इसको अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। सीखने का समग्र सिद्धांत, इसको अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों वोल्फगैंग कोहलर तथा कुर्ट कोफ्फा द्वारा किया गया है, जबकि हल ने सीखने के प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। 15 इनमें से किसका नाम सृजनात्मक के सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? इनमें से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? ए क्रो एवं प्रो, बी गाल्टन, सी रॉस, डी वुडवर्ड। इसका आंसर है बी गाल्टन को सुजनन शास्त्र का पिता कहा जाता है। 16 ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? इसका आंसर है ए क्रेस्मर। क्रेस्मर ने ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की है। इन्होंने अपनी पुस्तक